हेलो डे, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है कि टू आइडेंटिकली चार्ज पार्टिकल आर fastened on two end of a spring constant 100 Newton per meter and natural length 10 centimeter. The system rests on a smooth horizontal table if the charge on each particle is 2 into 10 to the power minus 8 coulomb. Find the extension in the length of the spring. Assume that the extension is small as compared to the natural length. Justify this assumption after you solve the problem. ओके, तो चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ जाते हैं। क्वेश्चन में है क्या बेसिकली। तो देखो, टू आइडेंटिकली चार्ज पार्टिकल आर फास्टेंड ऑन टू एंड ऑफ ए स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर एंड नेचुरल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक जो है एक स्प्रिंग बनाते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारी स्प्रिंग और इस स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। और ये क्या है कि इसमें दो चार्ज पार्टिकल इन दोनों एंड पे अटैच है। ओके, आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है, मतलब दोनों पे चार्ज जो है सेम है। तो ये करेंगे क्या, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसको इस पर भी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। और इस वजह से क्या होगा कि इनका जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है, जो स्प्रिंग का लेंथ है, स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा। इसका लेंथ जो है वो क्या होगा, स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा। ओके, समथिंग लाइक दिस। ये जो पूरा होल सिस्टम है वो रेस्ट में है। द सिस्टम रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। ऐसा नहीं है कि मोशन, तो ये जो प्रोसेस हुआ है लेंथ इंक्रीज करने वाला, वो बहुत ही स्लो प्रोसेस हुआ है। कोई किसी पार्टिकल कोई वेलोसिटी नहीं गेन की है। ओके, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ना, द सिस्टम रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। ओके, अदरवाइज तो बहुत कुछ होने लगता है, आपके दिमाग में आता रही, ये तो रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, क्या होगा, इसमें इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा और शुरू में नॉन इक्विलिब्रियम फोर्स होंगे, तो इन दोनों पार्टिकल में वेलोसिटी आने लगेगी। तो दिस बिकम वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन और मोर लिटिल टफ क्वेश्चन। बट ये जो इंफॉर्मेशन दिया है, द सिस्टम रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इजीली सोल्व करने के लिए। ओके, तो देखो अब क्या है, ये रेस्ट कर रहा है, तो अब नेट फोर्स जो है, मतलब इसमें इसका जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन हुआ है वो एक्स हुआ है। मतलब शुरू में जो 10 सेंटीमीटर स्प्रिंग था, मतलब 0.1 सेंटीमीटर और प्लस एक्स हो गया है ये। ओके, तो देखो अब मैं एक काम करता हूं, मैं स्प्रिंग पे जो फोर्सेस, ये जो चार्ज पार्टिकल है, इस पे जो फोर्सेस लगेंगे वो क्या क्या फोर्सेस होंगे। तो एक इस डायरेक्शन फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दूसरा जो होगा मतलब कूलॉम्स फोर्स, चार्ज के कारण, और दूसरा जो फोर्स होगा वो स्प्रिंग लगाएगा और स्प्रिंग पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में लगाएगा। और कितना लगाएगा, के एक्स। कितना लगाएगा, के एक्स, बिकॉज कितना नेचुरल लेंथ से कितना इंक्रीज हुआ लेंथ, तो एक्स इंक्रीज हुआ है। ओके, सेम तरीके से इस पार्टिकल पर कितना लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इस डायरेक्शन में स्प्रिंग लगाएगा फोर्स के एक्स। और स्प्रिंग, आई होप कि आप सभी को स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आता होगा। तो स्प्रिंग का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो स्प्रिंग पे जो फोर्सेस होंगे वो क्या होगा। ओके, तो स्प्रिंग पे किधर फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में, और कौन लगाएगा, ये चार्ज कितना लगाएगा, के एक्स, न्यूटन थर्ड लॉ। और इस डायरेक्शन में के एक्स, कौन लगाएगा, ये चार्ज पार्टिकल।
ओके, तो देखो ये जो चार्ज पार्टिकल ये रेस्ट कर रहा है इक्विलिब्रियम में, मतलब नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज, ये जो चार्ज है इस पे जीरो, और इस पे क्या होगा, इस पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं, इस पर भी नेट जो नेट चार्ज है क्या होगा, जीरो होगा। आई होप कि, सॉरी नेट चार्ज नहीं, नेट फोर्स, इस पे जो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। आई होप कि आप मेरे इस स्टेटमेंट से एग्री करेंगे। इन दोनों चार्ज पार्टिकल इस पे और इस पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। दैट मीन्स के एक्स इज इक्वल टू एफ ई। ओके, अब देखो, अब मैं लिखूं व्हाट कैन आई राइट, दैट के एक्स मतलब 100 एक्स इज इक्वल टू एफ ई, तो 9 इंटू 10⁻⁹ के की वैल्यू, आई थिंक अगर मैं इस तरीके से लिखूं आप बहुत ही कंफर्टेबल होंगे, इंटू 2 इंटू 10⁻⁻8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, चलो, तो ये जो फाइनली है ये हमारा इक्वेशन आएगा। तो देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, व्हाट आई गेट हियर, एक्स इंटू 0.1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4 इंटू 8 पे पावर 2 इंटू 8 पे पावर -16। आई होप आप सभी लोग एग्री करेंगे, और इंटू 10 पे पावर माइनस, so what I get here is 9 into 4 into 10⁻⁹। ओके, चलो, अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमें ये इक्वेशन बन रहा है x इंटू 0.1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो हमें इसको सॉल्व करना है। ओके, सो अब ये आप देखोगे ध्यान से, तो ये देखने तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा, इसको सॉल्व करना बहुत लंबा है, बहुत मुश्किल है सॉल्व करना। तो देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन। तो आप देखोगे व्हाट इज रिटन हियर इज, इफ द चार्ज find the extension in the length of the spring, assume that the extension is small as compared to the natural length। बोल रहा है कि एक्सटेंशन बहुत स्मॉल है कंपेयर टू नेचुरल लेंथ। इसका मतलब क्या है कि 0.1 प्लस एक्स, ये एक्स बहुत छोटा है, is approximately equal to 0.1। so what can I write here, I can easily write that x into 0.1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9.4 into 10⁻⁹। ओके, so what is the x here then, तो 9 into 4 into 10⁻⁹ into 10⁻²। okay, so what I get here, 9 into 4 into 10⁻⁻⁷, मतलब 36 into 10⁻⁻⁷। इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करोगे, व्हाट यू गेट 3.6 into 10⁻⁻6 इज इक्वल टू एक्स। तो देखा जाए तो x वाकई में बहुत छोटा है, 1 सेंटीमीटर, और कहा 0.1 सेंटीमीटर, और कहा 0.1 मीटर, और 3.6 into 10⁻⁶ मीटर। ओके, सो ये बहुत ही छोटा है, देखा जाए तो ये जो एक्सटेंशन है क्या है, बहुत ही छोटा है। सो आवर जो अजम्पशन है वो सही है, क्वेश्चन पार्ट है ना, जस्टिफाई योर अजम्पशन आफ्टर यू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू है 3.6 into 10⁻⁶, जो 0.1 मीटर के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटी है। ओके, सो आवर अजम्पशन इज करेक्ट,
एंड व्हाट इज द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी एक्सटेंशन 3.6 into 10 to the power minus 6 मीटर। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप ये जो वीडियो लेक्चर है वो आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन don't forget to subscribe my YouTube channel, free online coaching and Brahma Study Center. Thank you for watching. Have a nice day.